हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को मूल अवस्था से मध्यवर्ती अवस्था तक चित्र 12.13 में दर्शाए अनुसार एक रेखीय प्रक्रम द्वारा ले जाया जाता है। तो एक समदाबी प्रक्रम द्वारा इसके आयतन को E से F तक ले जाकर मूल मान तक कम कर देते हैं। गैस द्वारा D से E तथा वहां से F तक का कुल किए गए कार्य का आकलन कीजिए। बच्चों, इसमें कोई भी ऊष्मागतिकी निकाय है जिसको D से E तक लाया जा रहा है, फिर वहां से E से F तक लाया जा रहा है। तो ऐसे में गैस द्वारा किया गया कुल कार्य जो है हम लोगों को निकालना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो अवस्था परिवर्तन का, इस प्रश्न में अवस्था परिवर्तन का दाब और आयतन ग्राफ दिया गया है, यानी कि पीवी ग्राफ। तो चलिए देख लेते हैं दाब और आयतन ग्राफ क्या होता है। बच्चों, दाब आयतन ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। इस पे एक अक्ष पे हमारा ये आयतन हो गया, दूसरे अक्ष पे हमारा ये दाब हो गया। तो इसमें कोई भी अगर ऊष्मागतिकी निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक ले जाया जाता है कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे में ये ग्राफ जो है वो अलग अलग आयतन पर अलग अलग दाब के मान को प्रदर्शित करता है। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य बराबर जो इस ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होता है वही किया गया कार्य होता है। दाब और आयतन ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है, तो इन दो बिंदुओं को चलिए C और D मान लेते हैं। तो किया गया कार्य बराबर हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। अर्थात बच्चों, जो ये क्षेत्रफल होगा यही किए गए कार्य के बराबर होता है, ये पूरा क्षेत्रफल। चलिए बच्चों, अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि पहले गैस को जो है ऊष्मागतिकी निकाय को D से E तक ले जाया जा रहा है। तो देखते हैं, D से E तक ले जाने पर, तो बच्चों D से E तक जब ले जाया जा रहा है तो गैस के आयतन में प्रसार हो रहा है, यानी आयतन में वृद्धि हो रही है। तो ऐसे जो है, ऐसे में ये कार्य गैस द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं गैस द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि आयतन में वृद्धि हो रही है, गया कार्य। तो ये हम इसको WDE मान लेते हैं, क्योंकि D से E तक ले जाया जा रहा है। तो ये हो जाएगा बच्चों, जो इसके अंतर्गत पूरा क्षेत्रफल है, ये हमारा दाब आयतन ग्राफ में ये पूरा क्षेत्रफल जो है ये किया गया कार्य हो जाएगा। बच्चों, ये इसको अगर हम A और B मान लें, इन दो बिंदुओं को, तो इसको हम लिख सकते हैं किया गया कार्य WE बराबर चतुर्भुज चतुर्भुज ABEDFA का क्षेत्रफल। बच्चों, जो ये पूरा क्षेत्रफल है ये किया गया कार्य हो जाएगा। उसके बाद बच्चों, उसके बाद जब ऊष्मागतिकी निकाय को, यानी गैस को जब E से F तक ले जाया जाता है, ले जाने पर, बच्चों जब E से F तक ले जाया जाता है कुछ इस प्रकार से, तो उस स्थिति में इसके आयतन में कमी होती है, अर्थात आयतन कम होता है, आयतन घटता है। तो ऐसे में गैस स्वयं नहीं कार्य करेगा, बल्कि कोई इसके आयतन को कम करेगा। तो इससे गैस को कार्य प्राप्त होगा। तो गैस को प्राप्त हुआ
कार्य, ये हो जाएगा WEF बराबर जो इसके अंतर्गत क्षेत्रफल है बच्चों, ये वाला, ये गैस को प्राप्त हुआ कार्य हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्षेत्रफल ABE और FA। तो जो ये इसका क्षेत्रफल है बच्चों, जो ये इसका क्षेत्रफल है बच्चों, गैस द्वारा गैस द्वारा कुल कृत कार्य है वो हो जाएगा हमारा बराबर गैस द्वारा किया गया कार्य माइनस गैस को प्राप्त हुआ कार्य। तो बच्चों, जो गैस द्वारा किया गया कार्य उसमें से अगर गैस को प्राप्त हुआ कार्य घटा देंगे तो गैस द्वारा किया गया कुल कृत कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा ये क्षेत्रफल, इसको हम लिख सकते हैं WDE माइनस WEF। तो बच्चों जो WE था वो हमारा ये पूरा क्षेत्रफल था। बच्चों ये जो WDE था ये हमारा पूरा क्षेत्रफल था, ये हमारा पूरा क्षेत्रफल था। और उसमें से अगर WEF जो था ये हमारा ये क्षेत्रफल था, तो इसको अगर घटा देंगे तो हमारा जो कुल क्षेत्रफल वाला ये बच जाएगा। तो ये हमारा कुल कृत कार्य हो जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं ये माइनस घटाने पर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। बच्चों इसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार जो है इसका हो जाएगा 5 माइनस 2, 5.0 माइनस 2.0, और ये है आयतन मीटर क्यूब गुणे इसकी ऊंचाई देखें त्रिभुज की, तो बच्चों ये हो जाएगा 600 माइनस 300, ये दाब है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर क्यूब दिया गया है हमें। तो इसको बच्चों जब हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 3 गुणे 600 में से 300 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये यहाँ पे बच्चों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों न्यूटन मीटर। तो इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 450 यानी 450 न्यूटन मीटर, इसे हम लोग 450 जूल भी कह सकते हैं। तो बच्चों इससे हमें प्राप्त हो गया गैस द्वारा कुल कृत कार्य 450 जूल। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।